राजस्थान की अरावली पहाड़ियों के बीच भानगढ़ का किला, एक ऐसी जगह जहां सूरज ढलते ही इंसानों का जाना सख्त मना है। आज के इस विश्लेषण में हम सीधे इसी रहस्य की गहराई में उतरने वाले हैं। हमारे स्रोत बताते हैं कि जो कोई भी रात के अंधेरे में वहां रुका, वो कभी वापस नहीं लौटा। लेकिन यहां हम सिर्फ कहानियां सुनने नहीं आए हैं, बल्कि उनके पीछे की सच्चाई को डिकोड करने आए हैं। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या भानगढ़ सच में भूतिया है, या फिर इसके पीछे इतिहास का कोई ऐसा अनसुलझा राज छुपा है जिसे दुनिया आज तक समझ नहीं पाई। एक तरफ खौफनाक किंवदंतियां हैं तो दूसरी तरफ इतिहास के पन्ने। हमारा मकसद इन दोनों पहलुओं को सामने रखना है ताकि इस जगह की असलियत को बिना किसी पक्षपात के समझा जा सके। अब देखिए, भानगढ़ का डर सिर्फ स्थानीय लोगों की कही सुनी बातों तक सीमित नहीं है। सबसे हैरानी की बात तो ये है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI ने वहां एक आधिकारिक चेतावनी बोर्ड लगाया हुआ है। इस बोर्ड के मुताबिक सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले इस किले में प्रवेश पर पूरी तरह से रोक है। किसी ऐतिहासिक इमारत को लेकर सरकार द्वारा ऐसी सख्त पाबंदी लगाना बहुत ही दुर्लभ है। ये आधिकारिक बोर्ड ही इस जगह के रहस्य को कई गुना बढ़ा देता है। आखिर रात के वक्त इस पाबंदी की असल वजह क्या बताई जाती है? सदियों से लोक कहानियों में यह दावा किया जाता रहा है कि रात के सन्नाटे में इन वीरान खंडरों से अजीबोगरीब आवाजें आती हैं। कभी किसी औरत के दर्दनाक तरीके से रोने की आवाज, तो कभी घुंघरुओं की झंकार। ये वो खौफनाक बातें हैं जिन्होंने भानगढ़ को भारत की सबसे डरावनी जगह का तमगा दिला दिया है। रोंगटे खड़े कर देने वाला है ना? 16वीं शताब्दी का स्वर्णयुग, राजपूताना शान का प्रतीक। डर की इन परछाइयों से थोड़ा बाहर निकलकर चलिए समय के पहिए को पीछे घुमाते हैं, क्योंकि भानगढ़ हमेशा से ऐसा वीरान नहीं था। 16वीं शताब्दी की शुरुआत में राजा भगवंत दास के नेतृत्व में इस किले का निर्माण शुरू हुआ था। ये एक ऐसा शहर था जो कभी हजारों लोगों की चहल पहल से भरा रहता था। बाद में 16वीं शताब्दी के अंत तक ये भव्य किला उनके पुत्र माधो सिंह को सौंप दिया गया। भव्य महल, आबाद बाजार, ऊंचे मंदिर, ये अपनी भव्यता के चरम पर था। लेकिन फिर सदियों बाद ये चमकता हुआ शहर पूरी तरह से एक वीरान खंडहर में तब्दील हो गया। आखिर ऐसा क्या हुआ? 2 श्राद्ध, एक बर्बाद शहर, भानगढ़ की किंवदंतियां। इस अचानक हुए पतन को समझने के लिए हमें भानगढ़ से जुड़ी उन लोक कथाओं का रुख करना होगा जो सदियों से लोगों को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें डराती आ रही हैं। भानगढ़ का असली रहस्य इसके पत्थरों में नहीं, बल्कि इन्हीं कहानियों में छुपा है। भानगढ़ की तबाही के पीछे मुख्य रूप से 2 अलग-अलग कहानियां बताई जाती हैं। एक तरफ है बाबा बालूनाथ की परछाई का श्राप, तो दूसरी तरफ है तांत्रिक सिंघिया का काला जादू। ये दोनों ही कहानियां अपने अपने तरीके से इस शहर के रातों रात वीरान होने का दावा करती हैं। आइए इन्हें जरा करीब से देखते हैं। पहली किंवदंती बाबा बालूनाथ नाम के एक साधु से जुड़ी है। वो उस क्षेत्र में तपस्या करते थे। उन्होंने किले के निर्माण की अनुमति तो दे दी, लेकिन एक सख्त शर्त के साथ। शर्त ये थी कि इस किले की ऊंचाई कभी भी इतनी नहीं होनी चाहिए कि उसकी परछाई उनकी कुटिया पर पड़े। शुरुआत में तो इस बात का पूरा ध्यान रखा गया, लेकिन जैसे जैसे समय बीता और राजशाही महत्वाकांक्षाएं बढ़ीं, किले को और अधिक ऊंचा बना दिया गया। और फिर एक दिन वही हुआ जिसके डर था। किले की परछाई साधु की कुटिया तक पहुंच गई। क्रोधित होकर बाबा बालूनाथ ने श्राप दिया, ये पूरा नगर बर्बाद हो जाएगा। और मान्यता है कि बस इसी एक श्राप के कारण भानगढ़ तबाह हो गया। अब आते हैं दूसरी और सबसे मशहूर कहानी पर। यह कहानी जुड़ी है राजकुमारी रत्नावती की खूबसूरती और तांत्रिक सिंघिया के काले जादू से। स्रोतों के मुताबिक रत्नावती अपनी सुंदरता के लिए पूरे राजस्थान में मशहूर थीं, और सिंघिया नाम का एक तांत्रिक उन्हें हर हाल में पाना चाहता था। उस तांत्रिक ने एक चाल चली और राजकुमारी के इत्र यानी परफ्यूम में काला जादू मिला दिया। वो चाहता था कि इत्र लगाते ही राजकुमारी उसकी ओर खिंची चली आए। लेकिन राजकुमारी रत्नावती बहुत समझदार थीं। उन्हें इस चाल का पता चल गया। उन्होंने उस इत्र को पास ही रखे एक भारी पत्थर पर फेंक दिया। काले जादू का असर ऐसा हुआ कि वो विशाल पत्थर खुद ब खुद तांत्रिक की तरफ लुढ़कने लगा और उसने तांत्रिक को वहीं कुचल दिया। अपने प्राण त्यागने से पहले उस तांत्रिक ने एक खौफनाक श्राप दिया, यह नगर कभी आबाद नहीं होगा। कहा जाता है कि इस घटना के तुरंत बाद शहर में एक भीषण युद्ध हुआ,
कत्लेआम मचा और पूरा का पूरा भानगढ़ हमेशा के लिए एक खामोश खंडहर बन गया। रहस्य या ऐतिहासिक पतन, सच्चाई की खोज। ये कहानियां यकीनन दिल दहला देने वाली हैं, लेकिन एक निष्पक्ष विश्लेषण में हमें भावनाओं से परे जाकर ऐतिहासिक तथ्यों को भी टटोलना चाहिए। क्या सच में भानगढ़ को किसी जादू या श्राप ने तबाह किया, या इसके पीछे कुछ ठोस ऐतिहासिक कारण थे? इतिहासकार एक बिल्कुल अलग तस्वीर पेश करते हैं, जहां एक तरफ मिथक और कहानियां प्राचीन श्राप, जादू टोने और अचानक हुए अलौकिक विनाश का दावा करती हैं, वहीं ऐतिहासिक वास्तविकता ये बताती है कि भानगढ़ का पतन दरअसल एक भयंकर क्षेत्रीय अकाल और लगातार होते राजनीतिक पतन का नतीजा था। शहर किसी जादू से एक रात में तबाह नहीं हुआ था, बल्कि संसाधनों की कमी के चलते लोग धीरे धीरे इस जगह को छोड़कर चले गए। ये एक क्रमिक विस्थापन था, न कि कोई जादुई तबाही। तो फिर ये डरावनी कहानियां कहां से आईं? असल में जब ये शहर धीरे धीरे वीरान होता चला गया, तो खाली पड़े खंडरों के सन्नाटे ने इन डरावनी कहानियों को जन्म दिया। ये इंसानी फितरत है कि हम खाली और वीरान जगहों को रहस्य से भर देते हैं। आज यहां इतिहास और डर दोनों एक साथ सांस लेते हैं। और इसी के साथ हम अपने आज के इस विश्लेषण के अंत पर पहुंचते हैं। भानगढ़ आज भी चुप है, क्योंकि कुछ जगह सिर्फ वीरान नहीं होती, वो इंतजार कर रही होती हैं किसी के वापस आने का। क्या भानगढ़ का असली इतिहास कभी पूरी तरह से सामने आ पाएगा, या ये हमेशा के लिए एक रहस्य ही रहेगा? इस पर विचार जरूर कीजिएगा। इस सफर में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।